Now this is going to be a simple video, very simple video training about क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंपल सी वीडियो है, बट अगेन दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेरी वेरी यूज नहीं करना चाहिए। मत सुनो गाइस ये सब चीजें, क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टोटली डिपेंड करता है गाइस किसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। जस्ट बिकॉज किसी के यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो एक क्रेडिबल इंसान है। जस्ट बिकॉज हजारों लाखों करोड़ों लोग किसी को सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान सही बोल रहा है। समझिए इस चीज को प्लीज। आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस चीज को समझिए। और मैंने भी ये गलतियां करी हैं। मुझे लगता था अगर किसी के व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो वो सही बोल रहा होगा तभी व्यूज आ रहे हैं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। तो अभी हमें ये सीखना है, जो हम वीडियो की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी हिंदी स्पीकिंग से या फिर अपनी मदर टंग स्पीकिंग से कंपेयर करते हैं। यार मैं हिंदी इतनी अच्छी बोलता हूं तो मैं इंग्लिश में क्यों लड़खड़ाता हूं कभी कभी। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं बट दे अंडर एस्टिमेट देमसेल्व्स कि नहीं मुझसे नहीं बोली जाती, मुझे ये भी सिखाओ मुझे वो भी सिखाओ। आई विल टीच यू एवरीथिंग यू वांट टू लर्न, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि पहले आप वो तो एक्सेप्ट करो जो आपको आता है। जो आपको आता है आप उसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि नहीं मुझे नहीं आता, फिर कैसे चलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हैं बट वो ये छोटी छोटी चीजें सुन लेते हैं लोगों से, या फिर वो खुद से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज से अपनी इंग्लिश को कंपेयर करेंगे। गाइस दिस इज नॉट द राइट कंपैरिजन एंड लेट मी टेल यू व्हाई। हाउ मेनी इयर्स हैव यू गिवन टू योर मदर टंग, वो चाहे फिर हिंदी हो, गुजराती हो, उर्दू हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, उर्दू हो, कोई भी हो, या चाहे वो इंग्लिश हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी बोल रहा हूँ फॉर मोर देन the last 25 years I have been speaking Hindi. मैं आपको असली एज नहीं बताना चाह रहा अपनी, but you can guess by just looking at me, right? So I'm more than obviously 25 years old, whatever. The point is, मैं एक हिंदी environment में रहता हूँ। मेरे पापा हिंदी बोलते थे, मेरी मम्मी हिंदी बोलती थी, मेरे घर वाले हिंदी बोलते थे, मेरे स्कूल में हिंदी बोली जाती थी, हर जगह हिंदी थी। कमाल की बात यह है कि मैं हिंदी लिख नहीं सकता उतनी अच्छी, और ना ही मैं हिंदी पढ़ सकता उतनी तेज, उतनी अच्छी समझ के साथ जितनी मैं इंग्लिश सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पर्सनली पढ़ी और लिखी ज्यादा है इंग्लिश। पढ़ना लिखना मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में आई कैन लाइक लिसन एंड स्पीक एज वेल, दैट्स नॉट द पॉइंट। द ओनली पॉइंट हियर इज गाइस, द ओनली पॉइंट हियर इज आपने भी अपनी मदर टंग में जो भी वो है, जो भी आपकी लैंग्वेज है मदर टंग, उसमें 20 साल, 25 साल, 22 साल, 24 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी आपकी एज है, डिपेंडिंग ऑन, आई एम श्योर 15 साल से ज्यादा तो मिनिमम, अगर आप अंडर 18 भी हो तो 15 से 18 साल तो मिनिमम आपने अपनी मदर टंग को दिए हैं। इंग्लिश को कितने दिए आपने, बताइए मुझे, आपने इंग्लिश को कितने दिए? 1 साल भी दिया इंग्लिश को? क्या आप उस एनवायरनमेंट में रहे हो जहां इंग्लिश बोलते हैं लोग? तो फिर आप क्यों कंपेयर करते हो कि मैं वैसा स्पॉन्टेनियस स्पीकर नहीं बना? आप कोई भी नहीं बन सकता 2 महीने में कि एकदम से एक फॉरेन लैंग्वेज आपने सीख ली। ये फॉरेन लैंग्वेज है गाइस हमारे लिए। वी आर नॉट लिविंग इन अमेरिका, वी आर नॉट सराउंडेड बाय पीपल हु स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम। हमारे कानों में इंग्लिश नहीं पड़ रही। सबसे बड़ी चीज होती है, अब देखिए, अगर हम बचपन में हिंदी नहीं बोलते तो हमें पानी नहीं मिलता। हम मम्मी से पानी कैसे मांगते? कब तक बड़े होने के बाद मम मम करते रहोगे, राइट? हम मम मम भी करते थे, मम पानी के लिए मम बोलते हैं, मम्मी मम, प्यास लगी मम्मी मम। इतनी बेसिक छोटी छोटी चीजें हमने सर्वाइवल की वजह से हिंदी सीखी है। समझिए, अगर आपकी सिर्फ एक डिजायर है इंग्लिश सीखना तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए। अगर वो जब तक आपकी एक सर्वाइवल, एक नीड नहीं बनेगी, एक प्रायोरिटी नहीं बनेगी कि नहीं यार सीखना इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इंपॉर्टेंट, इट शुड बी क्रूशियल। कई लोग समझाएंगे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सिनोनिम्स है, बट उनमें कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट इज जस्ट कि जरूरी है, क्रूशियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, फंडामेंटल है। आपकी लाइफ चलने के लिए अगर इंग्लिश के बिना आपकी लाइफ चल रही है तो शायद आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आप अपने दिमाग को ट्रिक कर लो कि यार इंग्लिश के बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती, इतने हाई अगर एम्बिशंस हैं आपकी, इतना ज्यादा अगर आपको स्टैंडर्ड रेस करना है, तभी आप एक फॉरेन लैंग्वेज को जल्दी सीख पाओगे। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक डिजायर के लिए सीख नहीं सकते हो, सीख सकते हो, बट अगर वो सिर्फ एक डिजायर होगी, नीड नहीं होगी, जब तक वो कोई पेन आपकी किल नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को इंटरव्यू क्रैक करने होते हैं वो जल्दी इंग्लिश सीखते हैं, रादर देन जिन लोगों को सिर्फ एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए इंग्लिश सीखनी होती है। दैट्स इट।
दैट्स द मेन रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग ज्यादा टाइम देते हैं, वो लोग ज्यादा रेपिटेशंस देते हैं, सारी चीजें जो मैंने बोली, वो लोग ज्यादा चंकिंग करते हैं पूरा दिन, क्योंकि उनकी नीड होती है। अब इंग्लिश बोलना सिर्फ उनकी एक डिजायर नहीं रह गई है, उनकी एक नीड बन चुकी है। अब उनको फॉर एग्जाम्पल जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, स्टेज पे जाना चाहते हैं, उनकी जब तक वो नीड नहीं होगी वो उतने एफर्ट्स नहीं डालेंगे। और ये हर चीज के लिए है गाइस, लाइक दिस इवन अप्लाइज टू मी एज वेल, नॉट जस्ट टू यू, दिस अप्लाइज टू एनीवन। मेरे को भी कोई चीज सीखनी थी, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर I paid someone, I hired a coach for learning video editing, क्योंकि मुझे बिल्कुल जीरो था मैं एडिटिंग में, and I wanted to learn it quicker, क्योंकि मुझे जल्दी सीखना था। I didn't want to waste like 1 year 2 year to just get the basics। तो मैंने किसी को हायर किया, within 1 week उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखा दी। यही होता है guys, I have more than 10 years of speaking experience with people from America and UK, direct speaking experience। तभी मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और क्या चीज जो लोग कहते हैं वेरी वेरी नहीं यूज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब करो ना यूज, गलतियां करो ना। अब ग्रामर आई वोक अप एवरी डे को अब बोलो अब वेक अप एवरी डे, मुझे कोई इशू नहीं है, यही करना है। ग्रामर आपकी फिक्स हो जाएगी, ग्रामर की टेंशन मत लो, हम सिखाएंगे आपको आगे धीरे धीरे गलतियां करनी कितनी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी हमने कितनी गलतियां करी हैं बिना ग्रामर के बारे में सोचे। ग्रामर सोचते रहोगे तो बोल नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलो और गलतियां करो, जितनी ज्यादा से ज्यादा गलतियां कर सकते हो ग्रामर में करो। सेंटेंस का मतलब नहीं खराब होना चाहिए। वेकअप का वोकअप कर दिया, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, राइट। टेक का टुक कर दिया, आई एम टोटली ओके विद इट। इनिशियल स्टेजेस में इसमें कुछ गलत नहीं है। आई टुक द बॉटल, आई वॉज टेकिंग द नैप, टोटली फाइन, सब चलता है। इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है गलतियां करना, ये इंपॉर्टेंट है। आई विल करेक्ट यू, आई विल टेल यू कि आप कहाँ गलत हो। आई विल लिसन टू योर रिकॉर्डिंग्स एंड आई विल सेंड यू द फीडबैक। मैं बताऊंगा क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, उसकी टेंशन मत लेना आप। अगर मैंने आपको बोला है कि गलतियां करो तो बेझिझक गलतियां करो, बहुत सारी गलतियां करो, भर भर के गलतियां करो, ताकि हम बहुत जल्दी सीख सकें। गलतियां करके सीखता है इंसान। आपने भी हिंदी में बहुत सारी गलतियां करी थी जो आज आपको याद भी नहीं है, इसलिए ये जो इंग्लिश की गलतियां हुई हैं ये सिर्फ 1 महीने तक याद रहने वाली है। 3 महीने बाद 2 महीने बाद आप इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हो, ये सब गलतियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स की एक फॉर्मूला पढ़ लिया उसको कहीं भी अप्लाई कर दिया, हर कॉन्वर्सेशन में ये फॉर्मूला चल जाएगा। नहीं गाइस, लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। अगर आज आपको एक हिंदी एनवायरनमेंट से हटा के एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में डाल दिया, आपकी नीड बन जाएगी इंग्लिश बोलने की। यार अब मुझे अगर कुछ चाहिए, मुझे अगर किसी से फाइल भी मंगानी है, मैं हिंदी नहीं बोल सकता। अगर मुझे किसी से बोलना है यार ऑनलाइन खाना भेज दो, आपने ऑनलाइन खाना मंगाया, आपको डिलीवरी बॉय से बात करनी है, भाई खाना कहाँ रहेगा, यू कैन नॉट थिंक अबाउट दैट, यू कैन नॉट have that conversation in Hindi anymore। आपकी नीड बन जाएगी इंग्लिश। You will start thinking in English from that moment onwards। That moment onwards आपकी नीड बन जाएगी इंग्लिश बोलने की। जब तक वो नीड नहीं आएगी आपके अंदर वो फास्ट एक मोशन नहीं आएगा, एक एड्रेनलिन बूस्ट नहीं होगा बोलने का। तो गाइस, लैंग्वेज चलती है इनपुट से, इमर्शन से। इमर्शन मतलब स्पॉन्जिंग मशीन जैसे बात करी, पूरा डुबा दो अपने आपको इंग्लिश में हर जगह। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे कैसे करना है, पर बिल्कुल पूरा डूब जाओ इंग्लिश में। ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। 8 घंटे सोने के बाद भी हमारे पास 16 घंटे होते हैं। अगर आपकी 12 घंटे की जॉब भी, अभी भी हमारे पास 4 घंटे हैं। 4 घंटे में से आप 3 घंटे भी अपने बाकी सारे काम कर लो, अभी भी आपके पास 1 घंटा है मिनिमम। अगर आप 1 घंटा नहीं दे रहे हो इंग्लिश को हर रोज का, बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस, बहुत ज्यादा। 1 घंटा नहीं दे पा रहे, मिनिमम आधा घंटा दो। पर अगर आपको लग रहा है 10 मिनट 15 मिनट डेली देके आप इंग्लिश बोलना सीख लोगे, एब्सोल्युटली सीख लोगे, पर शायद 2 साल लग जाएंगे। सोचो कोई बंदा 15 मिनट रोज के दे रहा है और कोई बंदा 30 मिनट रोज के दे रहा है, तो 30 मिनट वाला ऑलरेडी डबल टाइम स्पेंड कर रहा है 15 मिनट वाले से। अगर 15 मिनट वाले को 6 महीने लगते हैं, तो ऑब्वियसली 30 मिनट्स वाले को 3 ही महीने लगेंगे। इतना छोटा सा डिफरेंस है 15 मिनट रोज एक्स्ट्रा देने का। पर ये बंदा 3 महीने में सीखेगा जो ये बंदा 6 महीने में सीखेगा, अगर हम बाकी सारे पैरामीटर सेम टू सेम रखें। लर्निंग स्पीड, क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, अगर हम सब कुछ सेम रखें तो। बट एक चीज और बताता हूँ, ज्यादा टाइम देने का और फायदे होते हैं कि आप सही भी सीखते हो और जल्दी प्रोग्रेस, समझ ही गए होगे आप। डुबा दो अपने आप को। दैट्स द लेसन ऑफ दिस वीडियो।